इज़ मैं नीतू सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के चैनल के अंदर मैं आपको बता रही हूँ मेहंदी लगाना। हीना यानी हरी मेहंदी जो होती है वो हमें बालों पे किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने इसको 7 से 8 घंटे पहले इसको लोहे की कढ़ाई में भिगोया था और इसके अंदर चाय का पानी, कॉफ़ी पाउडर, अंडा और आपके पास जो अवेलेबल आप डाल सकते हैं। रीठा आंवला शक्कर का पाउडर भी डाला है। उसके बाद हेयर वॉश करके मैं इन कस्टमर के मैंने बीच का सेक्शन लेंगे हम, और बीच के सेक्शन को इस तरीके से हम मेहंदी लगा के और इसका रोल बना देंगे, क्योंकि सारे जितना भी आपका मेहंदी आप लगाएंगे वो इसी पे लगता जाएगा आगे, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से लगाएं और चारों तरफ से मेहंदी लगा के इसको पैक कर दें। और फिर हम लेफ़्ट और राइट से थोड़े थोड़े बाल लेके और मेहंदी अप्लाई करके इसको इसके ऊपर सेट करते जाएंगे। और हमने इस तरीके से शुरू में जब हमने बन बनाया तो शुरू के अंदर हमने ऊपर अच्छी तरह मेहंदी लगा दी, जिससे क्या है अब हम नेक्स्ट सेक्शन जो लगा रहे हैं तो उसके ऊपर मेहंदी आराम से सेट होती जा रही है। जो जितना भी सेक्शन हम लगाते जा रहे हैं वो आराम से चिपकता जा रहा है। तो अंदर की तरफ मेहंदी आप अप्लाई कीजिए और दोनों तरफ बाल लगा के, दोनों तरफ मेहंदी लगा के, और आप चाहें तो उसको हाथ से यूज़ कर सकते हैं, हाथ से लगा सकते हैं, या फिर आप ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके से दोनों तरफ मेहंदी लगा के और हम इस तरह को उसको सेट करते जाएंगे। मेहंदी का कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि वो बालों में से बहे नहीं और वो आराम से सेट होती जाए। तो हम लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से सेक्शन लेते जाएंगे और पतले पतले सेक्शन लेके और हम इस तरीके से उसको लगाते जाएंगे। और अगर आपके रूट से वाइट बाल हैं तो आप जड़ से लगाएंगे, और अगर आपके जड़ से बाल नहीं भी हैं तो भी हमें जड़ से ही लगाना है। इससे क्या होगा, हमें ठंडक मिलेगी। क्योंकि मेहंदी लगाने का फ़ायदा क्या होता है, मेहंदी लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बालों को कंडीशनर मिलेगा। अगर गर्मी का टाइम है तो अगर आप मेहंदी लगाएंगे, हरी मेहंदी लगाएंगे, तो आपके सर को ठंडक मिलेगी प्लस बालों को पोषण मिलता है। क्योंकि हीना में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो बालों को पोषण देते हैं, इसलिए हीना गर्मियों में लगाएंगे तो आपके बालों को कंडीशनर मिलेगा प्लस आपको ठंडक भी मिलेगी। और अगर आपके वाइट बाल हैं तो उसके अंदर आप कॉफ़ी पाउडर डालेंगे या रीठा आंवला शक्कर डालेंगे तो बाल रेड नहीं होंगे, आपके बाल का कलर और डार्क होगा, तो वो वैसे भी सही रहेगा। तो कलर के अकॉर्डिंग हमारे जो हीना होती है वो बालों को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है और बालों के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो आप इस तरीके से मेहंदी लगा सकते हैं। मेहंदी लगाने के लिए आपको 7 से 8 घंटे पहले कढ़ाई में मेहंदी भिगोनी है और उसमें पानी की जगह आप चाय को उबाल के उसके पानी को आप छान के मेहंदी भिगो दीजिए। उसके अंदर अगर आपके पास रीठा आंवला शक्कर का पाउडर है तो वो डाल दीजिए, कॉफ़ी पाउडर है तो वो डाल दीजिए। अगर आप अंडा यूज़ करते हैं तो अंडा भी डाल सकते हैं, क्योंकि अंडा डालने से आपके बालों में शाइनिंग आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम बालों को मेहंदी को मिक्स कर मतलब पेस्ट बना के और उसको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे और उसको 7 से 8 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। 7 से 8 घंटे बाद हम अपने वॉश किए हुए बालों पे इसको लगाएंगे और कम से कम 2 से 3 घंटे हम उसको रखेंगे। और आप 3 घंटे रख लें और 3 घंटे बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। और वॉश करते वक्त हमें कोई शैम्पू नहीं लगाना है, बस प्लेन वाटर से हमें बालों को धोना है। और जिस दिन हमने बाल में मेहंदी लगाई है उस दिन पानी से धोने के बाद नाइट में हम तेल की मसाज करेंगे। तेल की मसाज करने से क्या होगा कि आपने जो मेहंदी लगाई है और आप उस पर ऑयलिंग करेंगे तो मेहंदी का कलर अच्छा आएगा। फिर अगले दिन आप ऑयलिंग मसाज करने के अगले दिन आप हेयर वॉश कर सकते हैं और शैम्पू चाहे तो शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि बालों में शाइनिंग भी आएगी, बालों का कलर भी बहुत अलग हो जाता है और बालों में बाउंस भी बहुत अच्छा आता है। तो मेहंदी बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत अच्छा एक तरह से टॉनिक भी है बालों के लिए। तो इस तरीके से हमें थोड़े थोड़े सेक्शन लेके मेहंदी को लगाना है। अगर आप घर पे लगा रहे हैं तो ब्रश है तो आप ब्रश से लगा लीजिए, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथों से भी लगा सकते हैं।
लेकिन आप ग्लव्स पहनना चाहें तो ग्लव्स पहन के भी हाथों से लगा सकते हैं। मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, मैंने सिर्फ आपको हाथों से लगाना बताना था मुझे कि हाथों से किस तरीके से लगा सकते हैं, तो मैंने इसलिए लगा लिया। और हाथ गंदे भी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये थोड़े टाइम में हट जाती है। लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरी था कि मेहंदी कैसे लगाते हैं और मेहंदी कैसे भिगोते हैं, और उसके बाद हम ऑयलिंग की मसाज कब करते हैं, और इसको लगाने का फ़ायदा क्या है, और इसे किस तरीके से लगाया जाता है। तो ये सारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा इतना ही था कि आपको जानकारी दे सकूं कि मेहंदी से बालों को पोषण मिलता है। तो हमें गर्मियों में हर 15 दिन के अंदर मेहंदी लगानी चाहिए, और अगर सर्दियाँ हैं तो आप महीने में एक बार मेहंदी लगा लीजिए। तो इस तरीके से हमने थोड़े थोड़े सेक्शन लेके बाल कवर करते जा रहे हैं, और मेहंदी भी ख़त्म होती जा रही है। और कस्टमर से बात करते करते पता ही नहीं चला कि 15 से 20 मिनट के अंदर मेहंदी लग भी जाती है बालों के अंदर। और उसके बाद मेहंदी अगर आप 3 घंटे छोड़ेंगे तो आपकी मेहंदी ड्राई हो जाती है, और अगर ड्राई हो गई तो आप जब वॉश करेंगे तो वो सूखी सूखी पानी में से निकलती नहीं है, या फिर दिक्कत होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप ये कैप भी लगा सकते हैं, जो पन्नी की कैप आती है, शावर कैप बोलते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से कैप लगाने से ये होगा कि आपकी मेहंदी में कलर अच्छा आएगा। हाँ, ये मानते हैं ड्राई नहीं होती तो वो टप टप करके गिरती है, लेकिन कोई ना, आप इसको पूछ सकते हैं। लेकिन कैप लगाने के बाद आप ये है कि आप कोई भी काम भी कर सकते हैं। मेहंदी को हम 3 घंटे बालों के अंदर लगा रहने देते हैं, सूख जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सूखने के बाद कलर आता है। बस मेहंदी को बालों में 3 घंटे आपको लगा के रखना है, और इस तरीके से हम एक दूसरे में लपेटते हुए जाएंगे तो आपको काम करने में सुविधा रहेगी, आप कोई भी काम कर सकते हैं। और मेहंदी अपने ऊपर बंद से बनी हुई है तो यह एक तरह से चिपक जाती है और आपको कोई दिक्कत नहीं करती है। तो इस तरीके से हमने मेहंदी लगाई है। हमने पहले हेयर वॉश किए थे और उसको बीच में से बाटिंग करिए, और फिर हमने बॉक्स एरिया पे जो बीच का सेक्शन होता है वहाँ से बालों को उठा के और हमने मेहंदी अप्लाई करी है। अप्लाई करके उसको इस तरीके से पूरी अच्छी तरीके से मेहंदी लगाइए, और उसको फिर हमने रोल कर दिया है। अब जब उसको रोल कर दिया तो उसके आसपास के बालों को उसी के अंदर हम लपेटते जा रहे हैं। अब पूरे बालों को लपेटते लपेटते ये इतना बड़ा बन हो जाएगा, और मेहंदी जो है वो बालों को बहुत अच्छा पोषण प्रदान करती है।
तो गाइस मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने थोड़े थोड़े सेक्शन करके पहले पीछे के सेक्शन से क्राउन बनाया, फिर आगे के बालों को लेके इस तरीके से उन्हीं जूड़े में पूरा लपेट दिया है। और इस तरीके से पूरे बाल हमारे एक तरह से बन में सिमट गए हैं। और जो बची हुई मेहंदी है वो मैं इनकी हेयर लाइंस, आगे की जो हेयर लाइंस है उस पर लगा रही हूँ, जिससे इनके रूट्स पे वाइट हेयर ना दिखे। और इस तरह से आप चेक कर लें कि कोई वाइट बाल दिख तो नहीं रहा, तो आप, या वाइट बाल है या जो भी है, अगर आपको वाइट बाल दिख रहा है तो आप कवर कर लें, क्योंकि फिर बाद में ये आता है कलर तो अच्छा नहीं लगता। और इस तरीके से मेहंदी मैंने पूरी लगा चुकी हूँ, और इस तरीके से मैंने आगे से चेक भी कर लिया है और पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगर कोई निशान रह जाता है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो मैंने पूरी मेहंदी कंप्लीट करके और उसके बाद मैं ये चेक कर लूँगी कि इनके कहीं बाल वाइट रह तो नहीं गए, क्योंकि नीचे कई बार गर्दन पे भी वाइट बाल रह जाते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है मैं। गाइस ये मेहंदी का वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये वीडियो मैंने आप ही के लिए शेयर किया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हर चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे मुझे अच्छा लगे कि आपको चैनल पसंद आ रहे हैं। मैं अगली वीडियो मिलूँगी एक नए टॉपिक में, एक नए विषय में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।